नमस्कार साथियों। तो आज आपके सामने है एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो किताब आती है वार्षिकी 2022, जिसमें कि जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बीपीएससी ऑल स्टेट पीसीएस बीएसएससी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो रेलवे जेएसएससी एसआई एसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये इस किताब में नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का सारा करंट अफेयर दिया हुआ है और जो कुछ इसमें मुख्य आकर्षण दिए हुए हैं वो है केवीसी 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न और 2022 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स प्रश्न दिए हुए हैं। अब इसके हम अगर सेकंड पेज पर आए, इन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2021 से 10 नवंबर 2022 तक जितनी अपडेट थी वो इन्होंने पूरी तरह से इस किताब में समाहित की है। बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसे मार्केट से खरीद भी सकते हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है, सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सभी के एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपाइल्ड किया है कुंदन कुमार, रोशन कुमार, नेहा कुमारी ने। 125 रुपये इसका दाम है। आपको मार्केट में ये 90 से 125 के बीच में मिल जाएगी। जैसा शॉप जो है, जैसा डिस्काउंट वो लोग करेंगे उस हिसाब से आपको 90 रुपये मिनिमम और 125 जो है वो तो प्रिंट है तो उतने में मिल ही जाएगी। तो ये इस तरह की किताब है और इसमें आप विषय सूची देख पा रहे होंगे। पेज नंबर 3 से इन्होंने स्टार्ट किया है। पहले इन्होंने फटाफट 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस तरह से ये इनकी विषय सूची है। टोटल जो इन्होंने समाहित किया है पूरा क्वेश्चंस को 152 पेज पर में समाहित किया हुआ है। मैं आपको 3 पार्ट में इसे बताऊंगी। शुरू के 50 पेज तक पार्ट 1, नेक्स्ट 50 पेज पार्ट 2 एंड अदर नेक्स्ट 50 पेज पार्ट 3। 3 पार्ट में ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। आप किताब चाहें तो खरीद सकते हैं या आप चाहें तो इसे यूं ही YouTube से आप सुन करके भी, आप कुछ काम कर रहे हो, आप सुन करके भी इसे अपने मन में इस चीज़ को बिठा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे फटाफट 100.com। राष्ट्रीय की बात करें, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई जयपुर राजस्थान में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, इसे यूं ही याद कर लीजिए। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई जयपुर राजस्थान में। खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल बना हुआ है। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई? गांधीनगर में शुरू की गई। गांधीनगर जो कि गुजरात में स्थित है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भुज जो कि गुजरात में है। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है? रोशनी। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना? मध्य प्रदेश में है, मंडला नामक जिला है। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया है। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? उत्तर प्रदेश में।
ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल बना है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? रानीखेत, उत्तराखंड में। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? एलोरा की गुफा। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? झारखंड। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? गुवाहाटी, असम में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गया में किया गया। गया जो कि बिहार में है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, जो कि भारत का पहला है, इसे किसने लॉन्च किया? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? इंदौर। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? पुल्लमपारा पंचायत, जो कि केरल में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संगरूर, जो कि पंजाब में है। पंजाब में संगरूर नामक जगह है जहां एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश बना है। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम में किया गया। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी? अमेजॉन बनी है। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र ने। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? बिहार ने। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान जो है तमिलनाडु का है। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए? तमिलनाडु में। और दूसरा स्थान रहा उत्तर प्रदेश का। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? दिल्ली। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जानवी डोंगेती। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया? वरुण। तो ये था पहला पेज। अब हम आते हैं दूसरे पेज पर। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का क्या नाम रखा गया? ईगल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की? मलेशिया। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला कौन राज्य बना? तमिलनाडु।
देखिए, अगर आपको ये जो स्पीड है बोलने की, अगर आपको स्लो लग रही है, आप इसे फास्ट सेटिंग में, यूट्यूब के सेटिंग में फास्ट करके आप सुन सकते हैं। अगर आपको फास्ट लग रही है तो आप स्लो करके सुन सकते हैं। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? फ्यूल फिलिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? शोखुवी रेलवे स्टेशन। पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहां बनाया जा रहा है? हजीरा, जो कि गुजरात में है। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास कहां किया गया? भावनगर, जो कि गुजरात में है। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? जो कि चीन में है। चीन ने किया। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी ने लॉन्च किया है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? भारत। दुनिया का सबसे गंदा आदमी ओमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? ईरान का था। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना? दक्षिण कोरिया। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक ब्रूड बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि यूके में है। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? न्यूयॉर्क विधानमंडल। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य कौन बना? 56वां सदस्य देश कौन बना? टोगो। और 55वां है गैबोन। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? क्रोएशिया। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में किसे नामित किया है? वाराणसी। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? ब्रिटेन ने। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? गूगल ने। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया? चीन ने। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश ने बनाया? चीन। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानूरी। आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का 3D प्रिंटेड ऑफ आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यूके। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? आईआईटी मद्रास। खेलकूद की बात करें, आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अमन सहरावत। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। सितंबर 2022 के लिए डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में का खिताब जीतने वाली
पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अंतिम पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना? मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? अहमदाबाद को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तमिलनाडु में 14। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? दासपारा गांव त्रिपुरा में। भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? मोढेरा गांव गुजरात में। 600 मेगावाट MW क्षमता का 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया? तमिलनाडु। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? हरियाणा। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? ब्राजील ने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? लेह हवाई अड्डा, जो कि लद्दाख में है। और 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, पहलगाम पक्षी महोत्सव, जो कि अक्टूबर में किया गया, अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर में। नुआखाई महोत्सव सितंबर 2022 में ओडिशा में किया गया। शुमंग लीला महोत्सव सितंबर 2022 में मणिपुर में। बथुकम्मा फूल महोत्सव सितंबर 2022 में तेलंगाना में। आदिपुरम महोत्सव अगस्त 2022 में तमिलनाडु में। ओणम पर्व केरल में। खारची उत्सव त्रिपुरा में। आम महोत्सव लखनऊ में। अंबुबाची मेला असम में। बैखो त्योहार असम में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। त्रिशूलपुरम उत्सव केरल में। शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम में। माधोपुर मेला गुजरात में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में। कंबाला उत्सव कर्नाटक में। डोल जात्रा पश्चिम बंगाल। हेराथ पर्व जम्मू कश्मीर। स्पुतक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश में। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में। लोसार महोत्सव लद्दाख में। लोसांग नामसूंग महोत्सव सिक्किम में। कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में। जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर राजस्थान में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में। आहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। बोईता वंदना महोत्सव ओडिशा में। अब उसके बाद 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स प्रश्न हैं ये मतलब जो एजुटेरिया बुक है ना, ये बहुत ही बेस्ट है। ये हर चीज़ समाहित कर देते हैं, जो भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन होता है उसे भी डाल देते हैं, मतलब कुछ छूटता नहीं है। बहुत ही अच्छी किताब है, आप ज़रूर खरीदें इसे, या फिर यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं अगर नहीं खरीदना हो तो। अगर अब देखिए, उत्तर प्रदेश पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 शिफ्ट में हुआ था, तो 16 अक्टूबर 2022 को जो परीक्षा हुई उसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस आए हुए थे पहले शिफ्ट में, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? केरल में। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके को। INS तरकश ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया, सूडान नौसेना के जहाजों के साथ।
जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता जागरूकता से। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर। किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? केरल में। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसरो। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में जो परीक्षा हुई, कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? भारत, इजराइल, UAE और USA। भारतीय तकनीक SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की? रूस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? लोक प्रशासन से। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? राजस्थान। किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? नागालैंड में। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। वेरिएबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एस मनी। अब परीक्षा जो 15 अक्टूबर को हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? गुजरात में। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन ने। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? कोलकाता में। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय। किस IIT ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। सेकंड शिफ्ट में 15 अक्टूबर 2022 को क्वेश्चंस जो थे, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल। जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत घोषणा की? UK। किस कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी। किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने। कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर
एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अगला है जो बीपीएससी 67 प्रीलिमिनरी टेस्ट जो री एग्जाम हुआ था 30 सितंबर 2022 को, ये उसके क्वेश्चंस हैं कुछ। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? हिंदी। यूक्रेन में रूस की सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल्ला शाहिद। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत की किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। यही दोनों सही है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया? रूस। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी, शूटिंग से। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं गीतांजलि श्री। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन है। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? PM गति शक्ति सम्मिलित है, समावेशी विकास सम्मिलित है, उत्पादन संवर्धन और निवेश उदीयमान अवसर ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य सम्मिलित है। जो नहीं है वो है विनिवेश। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? 11.7%। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। BPSC AAOPT परीक्षा तिथि 20 अगस्त 2022 में आए हुए क्वेश्चंस। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए भू-स्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया। किस पार्टी से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से थे। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 6 दिसंबर 2021 को। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा शुरू की गई? डेनमार्क द्वारा।
भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए 18 फरवरी 2022 को। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? राजनाथ सिंह के द्वारा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोबर धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इंदौर में। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? विनय मोहन क्वात्रा। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तमिलनाडु में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच में। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपए। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? बिहार मंडप को। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? पैरा बैडमिंटन। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया वह था पीएम गति शक्ति योजना पर। अब यूपी पीएससी 2022 में जो परीक्षा हुई थी 12 जून को उसके कुछ क्वेश्चन है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वां। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन है। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन है। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन से देश हैं? हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलान है। संस्कृति इंदौर और शासन वडोदरा। सामाजिक पहलू तिरुपति। नगरीय पर्यावरण भोपाल। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? करोलिना विलावस्क। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर, गुजरात, भारत में। लता मंगेशकर संबंध में कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? साजन प्रकाश ने। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? सामिया सुलूहु हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUET। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद।
नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? 3 मूर्ति भवन। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, केरल, पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंडहे। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? कर्नाटक। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक वायरस का टीका। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये गलत है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? चीन। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? 2021-22। 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। बीपीएससी सीडीपीओ की परीक्षा जो 15 मई को हुई थी, उसके अनुसार कुछ क्वेश्चंस हैं। किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? बीएसपी। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? जेडीयू। नगोजी ओंकोजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंध रखती हैं? नाइजीरिया। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? डेनिल मेदवेदेव रूस के हैं। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सीपीईसी प्रोजेक्ट क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है और से दानापुर जो कि बिहार में है, यानी देवलाली से दानापुर यानी महाराष्ट्र से बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? रामविलास पासवान। मरणोपरांत पुरस्कार ये इनको मिला हुआ है। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? 4 लोगों। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राजगीर, नालंदा। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने कुल 19 पदक जीते। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी के ऊपर बना है। सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? नई दिल्ली में स्थित है। रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास के संबंधित यह प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इंटेंसिफाइड इन मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? झारखंड में। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? हैदराबाद। 2021 में हैदराबाद एवं मुंबई। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? नई दिल्ली।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? यूएसए 39 स्वर्ण। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पादन प्रदान किए हैं? स्कॉटलैंड। मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? यूएई। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है किन देशों का समूह? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान से है। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? नॉर्वे की नोबेल समिति। नोबेल का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? यूएसए। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था चीन। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन। 2020 में भारत किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? चावल यानी धान का। तांबा आयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है? राजस्थान। बीपीएससी 67 प्रीलिम टेस्ट परीक्षा तिथि 8 मई 2022। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? 1 जनवरी 2021। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया यूएसए के 46वें राष्ट्रपति के रूप में? 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। वर्तमान में जो है वो रुचिरा कंबोज हैं। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे निर्मित किया है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूह को नागरिकता प्रदान करना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन है? संदेश झिंगन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? भाला फेंक में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 19। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 अगस्त 2021। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल किस डोनहू। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? डसाल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जून 2020 में। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजरायल में। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? अशोक कुमार लाहिड़ी रहे हैं सदस्य, रमेश चंद्र सदस्य रहे हैं, अजय नारायण झा रहे हैं। जो नहीं रहे उनका नाम है सुदीप्तो मुंडले। हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74%। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 6.8%। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? 2020-21 से 2024-25। यूपीएससी CDS 2 2022 में जो 4 सितंबर 2022 को परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चंस। 2020-21 के दौरान जब भारत कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से गुजर रहा था तब किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई? बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं। भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? यह अंतरिक्ष में भेजी गई, लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है। सही है। इसे नासा द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया, यह भी सही है। भारत ने 10% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्षित तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। इससे किसे सबसे अधिक लाभ होगा? चीनी उद्योग को।
ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ई रूपी की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए है। बैंक खाता नहीं होने पर भी लाभार्थी ई रूपी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फोन पर ई रूपी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास इंटरनेट कनेक्शन सहित स्मार्टफोन होना आवश्यक है। हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल विद्युत वाहन FCEV लॉन्च किया गया, जिसमें इसमें किसके उत्सर्जन के सिवाय कोई पुच्छ नलिका टेल पाइप उत्सर्जन नहीं होता? जल। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? गोवा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है। भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, फसल निर्धारण के लिए। हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थ पोर्टल सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क उपलब्ध कराता है। हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? निशानेबाजी। कभी कभी समाचारों में दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों का उल्लेख होता है, वे किसके प्रतीकावादी हैं? क्षेत्र है यूक्रेन। हाल ही में किन देशों को वित्तीय कार्यबल की ग्रे सूची में रखा गया? तुर्की और UAE। कौन प्रदत्त निधि सुविधा एक्सटेंड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है, जिसकी चर्चा प्राय समाचारों में होती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलाना, पोल्का डॉट और टीथर पदों के उल्लेख किससे संदर्भ में किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस देश का नाम बदलने की सहमत हुआ है? तुर्की। बारंबार समाचारों में आने वाली स्विफ्ट विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी क्या है? वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली। P75 फर्स्ट या P75 भारत परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है? डीजल विद्युत पनडुब्बी। कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाले पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र रक्षा, थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किससे संबंधित है? प्रक्षेपास्त्र रोधी प्रणाली। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसकी उड़ान रेंज 290 किलोमीटर तक है। यह 2.8 मैक की गति प्राप्त करने में समर्थ है। रामसर कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्द्र भूमि परिरक्षण से।